सर पूरा पैरालाइज हो गया था सर। मतलब इतनी ज्यादा जकड़न थी। इतनी ज्यादा जकड़न थी कि सर सीधा पड़ा हूँ तो सीधा ही पड़ा हूँ, टेढ़ा भी नहीं हो सकता था। अच्छा, इतनी ज्यादा तकलीफ में थे हाँ आप? जी सर, इतनी ज्यादा तकलीफ में आ गया था सर। कुछ भी नहीं कर पाता था सर, एक बटन तक नहीं खोल सकता था अपनी शर्ट का, कपड़ा तक नहीं। मेरी वाइफ ही मेरे को नहलाती थी, कपड़े पहनती थी, रोटी भी वही खिलाती थी सर, यानी कि जीने की याद छोड़ दी थी सर। ठीक। सर मैं इतना परेशान हो गया था कि सर मेरे घर सर बच्ची हुई और मन में ये आता था कि भगवान अगर आपने मेरे को औलाद दी है तो मैं इसे उठा भी नहीं सकता, इससे अच्छा मेरे को देते रहते। अच्छा, अपने बच्चे को भी नहीं उठा बच्चे को पाते? भी नहीं उठा सकता, जो इंसान उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, एक बटन नहीं खोल सकता, तो बच्चे को कैसे उठाएगा? आइए इस भाई की गवाही सुनते हैं हम। ब्रदर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी बटाले दे लागे शहर है जी, पिंड है मेरा बुढ़ाकोट जी। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। तो ब्रदर, आप अपनी गवाही बताइए, क्या गवाही है आपकी? सर मेरी गवाही ये है कि सर 2019 से मैं कुवैत से सर बाहर से आया और 11वें महीने में मेरी शादी हुई 19 में, और 12वां महीना सही निकला। जनवरी में 14 तारीख को सर मेरे पूरे जोड़ों में सूजन आ गया। वैसे आप मोबाइल क्रेन चलाने के ऑपरेटर हो? हाँ जी, कुवैत में सर। तो कुवैत में वहीं पे ये क्रेन चलाते थे आप? क्रेन चलाता था सर। तो आप यहाँ पर आए 2019 में? हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को टेस्ट लिख के दिए, जो गठिया का टेस्ट आता है RA फैक्टर, तो मैंने करवाया तो मेरे RA फैक्टर पॉजिटिव आया सर। अच्छा, गठिया आपको पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया सर। उसके बाद इंग्लिश दवाई खाई, अंग्रेजी, फिर देसी, होम्योपैथिक, सर सब जगह में सर मेडिसिन चालू हो गया सर मेरा। तो फिर उसके साथ साथ आपको क्या क्या होता था? सर पूरा पैरालाइज हो गया था सर। मतलब इतनी ज्यादा जकड़न थी? इतनी ज्यादा जकड़न थी कि सर सीधा पड़ा हूँ तो सीधा ही पड़ा हूँ, टेढ़ा भी नहीं हो सकता था सर। अच्छा, इतनी ज्यादा तकलीफ में थे हाँ आप? जी सर, इतनी ज्यादा तकलीफ में आ गया था सर। तो हाथ पांव भी जैसे गठिए के कारण जैसे हाथ और पांव की हड्डियां भी मुड़ना शुरू हो जाती हैं? सब सर, कोई भी गठिए में सर जो भी जोड़ है ना, सब में पेन रहेगी सर। पूरे जितने ज्वाइंट है पाँव में, घुटनों, ये सब जगह में सर सूजन। कुछ भी नहीं कर पाता था सर, एक बटन तक नहीं खोल सकता था अपनी शर्ट का, कपड़ा तक नहीं। मेरी वाइफ ही मेरे को नहलाती थी, कपड़े पहनती थी, रोटी भी वही खिलाती थी सर, यानी कि जीने की याद छोड़ दी थी सर मैंने। इतना तकलीफ में थे आप? हाँ जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? सर फैमिली में सर मेरे हम लोग 4 ब्रदर हैं, एक सिस्टर है सर। तो सबसे छोटा मैं ही हूँ सर। सभी अलग है, ना सर फादर है ना मेरा मदर है सर। तो अकेला कमाने वाला था, ना कोई आमदन है सर, अकेला ही कमाने वाला था और मैं बिस्तर पे लेट गया। 2 साल से आप लगातार बिस्तर पे थे? 2 साल से लेट गया सर। पैसा ये है कि परमेश्वर ने इधर उधर से सर यारों दोस्तों के थ्रू मेरे को, मेरा मपी घर का सर्कल चलता रहा। मतलब कभी किसी से मांग लेने, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से सर। इतना ज्यादा घर की कंडीशन भी खराब थी? सर मैं इतना परेशान हो गया था कि सर मेरे घर सर बच्ची हुई और मन में ये आता था कि भगवान अगर आपने मेरे को औलाद दी है तो मैं इसे उठा भी नहीं सकता, इससे अच्छा मेरे को देते ना। अच्छा, अपने बच्चे को भी नहीं उठा बच्चे पाते? को भी नहीं उठा सकता, जो इंसान उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, एक बटन नहीं खोल सकता, तो बच्चे को कैसे उठाएगा सर? आप देख सकते हो कितना तकलीफ में थे ये ब्रदर, पूरी तरह से इनकी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। और बताइए ब्रदर, क्या क्या होता था साथ में? और सर सब पूरा दिक्कत में था सर। अगर उठ के खड़ा एक बार सर उठ गया तो समझ लो कि चक्कर आ जाता था, कुछ नहीं दिखता था। उठा एक दिन मैं गिर पड़ा, मेरा सिर फट गया, टांके लगे सर, दरवाजे में सिर जोड़ गए। बस 20 दिन तो सर मेरे को नींद ही नहीं आई, दिन रात जागता रहता था। ऐसी बात मैंने डॉक्टर को बताई और डॉक्टर ने बोला अगर आदमी 4-5 दिन नहीं सोएगा तो वो मेंटल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन थी कि फुल दिन रात पूरे बदन में पेन होता रहता था सर। तो एक तो घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था, पैसा नहीं था, और लगातार मेडिसिन भी अलग अलग डॉक्टर से खाई होगी आपने? सब जगह सर, देसी, होम्योपैथिक, अंग्रेजी दवाई सब खा के सब देख लिया। हॉस्पिटल में दाखिल रहा सर, 7 ग्राम सब मेरा ब्लड रह गया था सर। तो इसकी वजह से जब डॉक्टरों से कोई भी हल नहीं मिला तो किसी ने आपको तांत्रिक बाबाओं या इधर उधर भी भेजा होगा? सर मैं ये चीज को मानता नहीं था सर। अच्छा, आप इधर नहीं गए? नहीं, मैं सर गया, लेकिन जब सब रिश्तेदारों ने, सब ने मेरे को प्रेशर दिया ना कि हमारी भी एक बात मान के चल ले,
लेकिन मैं गया 1-1.5 महीना गया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं आई, मैंने छोड़ दिया। और लगातार मेडिसिन खाते रहे और 2 साल से बिस्तर पर थे। हाँ जी सर, बस ऐसे ही टाइम पास। मेरी वाइफ थी सर, मैं आज भी सबके सामने बोलता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे ने इतना साथ दिया कि मैंने एक बार सोचा कि मैं 7 से साल मार दूं, दूसरी मंजिल पे रहता था। अच्छा, मतलब इतना दुखी थे कि आत्महत्या करने की भी तैयारी आत्महत्या के थी। लिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लाऊं या मर जाऊंगा, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे को संभाल के रखा। दिन रात सर मेरी मालिश करती रही वो, जबकि वो प्रेग्नेंट थी 8वें-9वें महीने में भी उसने मेरे को बचा के रखा सर। वेरी गुड। हौसला दिया सर उसने मेरे को। तो इतने जीवन खराब में 2 साल तक आप लगातार बिस्तर पे रहे, मेडिसिन खाते रहे, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, सब कुछ करने के बाद जब कोई भी हल नहीं मिला, फिर आपको प्रभु यीशु के बारे में कब पता चला? सर मैं YouTube में सर कुछ देख रहा था, खुद ब खुद परमेश्वर ने दया करना था सर। मेरे सामने सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का सर वीडियो आ गया सर। मैंने एक देखा, 1 से 2 देखा, बस देखता गया। मेरा मन इस चीज में आ गया कि यहाँ सब लोग ठीक होते हैं तो मैं भी जाऊं और जाके ठीक हो जाऊं। मतलब गवाहियों को देखने के बाद आपके अंदर एक आस जागी कि आप यहाँ से बिल्कुल फ्री हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के लिए कुछ काम ऐसे हैं जो अनहोने हैं, वो नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद जिसने हमें बनाया है वो सब कुछ कर सकता है। सर मैं यहाँ आया था चंगियाई लेने के लिए, लेकिन जिस दिन मैं फर्स्ट मीटिंग में आया ना तो मेरा मन चेंज हो गया। पापा जी की टीचिंग सुनते सुनते मेरा जो दिल में था, सोचने शक्ति थी, सब चेंज होता गया। फिर मैं सीखने की लाइन में चल पड़ा। वेरी कि गुड। मेरे को पूरा जानना है क्या सिस्टम है, मतलब परमेश्वर क्या है, हमें क्या बनाने वाला कौन क्या- है। कौन है। पहले मानते थे हम, मैं भी मानता था। मैं ऐसा था कि सर एक जगह जिधर मैं भी चला, मैं पीरों की जगह में दीवा जलाता था सर। 10 साल मैं कंटिन्यू दिया जलाया वहां पर। तो मन पक्का था, लेकिन इसके कंडीशन में जब यहाँ से आया मेरे को नॉलेज मिला। धीरे धीरे पापा जी की टीचिंग सुनता गया क्या करना है, हमारे अपने मन को कैसे साफ रखना है, गलत चीज नहीं, कुछ नहीं करनी। जो टीचिंग सुनी उस पर फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ बस चंगा होना है। अब नहीं, ऐसा नहीं है, अब चलना है जब तक जिंदगी है। वेरी गुड। और उसके बाद जब आप लगातार बने रहे और अपोस्टल जी के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई, हाँ जी सर। और उसके बाद जो 2 सालों से नहीं हुआ आपके जीवन में, कितने दिनों में हो गया? सर मेरे को यहाँ लगभग 2-2.5 महीने हुए आते सर जी। जब मैं सर तीसरी मीटिंग में इधर आया ना, तो मैंने यहाँ खड़ा होकर सर अभी वर्ल्ड रिसीव किए। पहले मेरी ले हैंड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं पापा जी के वचन सुनता था। अगर मतलब पहले इतनी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज नहीं थी, विश्वास नहीं था पूरा जी। तो पापा जी भी बोलते थे अगर आप ले हैंड कितनी भी करवा लो, लेकिन आपका मन पूरा सच्चाई में नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मन बनाया, पापा जी के वचन सुनता रहा। तीसरी मीटिंग में सर पापा जी ने जो बोले मेरे को अंगीकार करने के लिए बोला, घर में भी वही जाग करता था, पॉजिटिव करता था कि मैं ठीक हूँ, परमेश्वर आपने मेरे को चंगा किया। सब मैं ऐसा करता, जैसे जैसे पापा जी की मैं टीचिंग सुनता गया, करता गया, धीरे धीरे मैं भी अच्छा होने के लिए। तीसरी मीटिंग में सर मैं यहाँ पर जो 2 साल से बैठा नहीं था, मैंने यहाँ पर पापा जी के रिसीव किए, बोल रिसीव किए, और मैं तीसरी मीटिंग में यहाँ बैठ कर देखा। और अब जो नहीं होता था वो करके दिखाइए, जो नहीं होता था। ये चीज मैं 2 साल से नहीं करता, तरसता था कि मैं कब बैठूंगा, लेकिन आज मैं बैठा हूँ परमेश्वर की वजह से। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे सब जन। सब जन हाथों को हिलाते हैं, सब जन जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, सब जन जोर से। और ये गवाही इनके बड़े मन के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई है। और कितने जन आज तैयार हैं खुदा की खास ग्रेस को ग्रहण करने के लिए, और परमेश्वर के दास के मुंह से जो वर्ड रिलीज किए जाएंगे, कितने जन आज बिलीव करते हैं कि वो वचन, वो वर्ड आपके जीवन को बदलेंगे? आज कितने जन आज तैयार हैं? तो जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की सब जन, तालियों के साथ जोर से तारीफ करेंगे सब जन। तो आप जो लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं मानते या परमेश्वर से दूर हैं,
उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले जो परमेश्वर के वचन है वो सबसे बड़ी मेडिसिन है, और जो परमेश्वर है हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। और वो धर्म नहीं बदलता, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, अगर हमारा है तो सिर्फ एक परमेश्वर है, और वो जीवन बदलने के लिए हमें बुलाता है। यस। जोर से फिर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे। तो अभी जैसे वो जो भाई गैठिए की गवाही दे रहा था, गैठिए की, कहाँ है वो? खड़ा करो से, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आ गया ना थोड़ा सा? आशा, तेरी गवाही बड़ी है, परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया बहुत, है ना? जो जीवन नष्ट हो रहा था तुझे हील किया है, तुझे चंगा किया है ना? तो मैं तुम्हारी गवाही सुन रहा था जिसमें तेरे अंदर बहुत परमेश्वर के लिए आदर था, धन्यवाद था। तो ये जो मन आपका बना है परमेश्वर के साथ, इसे कभी कम ना होने देना। कभी नहीं होगा पापा जी। हाँ, मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में हमारा एक युद्ध है। क्या हमारा? ये दिमाग में रख लेना, ये युद्ध है नेगेटिव शक्ति के साथ, इंसानों के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है कलीसियाओं के लिए, और इसमें ना अच्छे से समझकर बहुत लोग फंस जाते हैं। हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, किसी धर्म जाति से नहीं है, और ना ही कलीसियाओं में चर्चों के एक दूसरे से किसी भी बात से, लेकिन नेगेटिविटी से है। तो नेगेटिविटी है ना, हम तो शरीर में, लेकिन नेगेटिव शक्ति क्या है? वो एक पावर है। पावर कुछ भी कर सकती है ना? वो इंसान को मार सकती है, इंसान को हील कर सकती है, वो इंसान को अमीर बना सकती है, सोना दे सकती, कुछ भी दे सकती है। नेगेटिविटी हाँ कर सकती है, अपनी वो नेगेटिव शक्ति है। लेकिन उसके साथ हम तभी युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जब हम आत्मा में हैं, जब हम परमेश्वर के साथ लगातार नम्र रहकर बने रहेंगे। ये बड़ा विषय आज मेरा बहुत सारा कॉन्टेस्ट इस पर है आज, ठीक है? आज बहुत सारी बातें हैं। तो आपने है ना परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। क्या नाम है तेरा? रविंदर सिंह। तो रविंदर जी, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, लोगों को बताना है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे साथ बड़ा कार्य किया है, मुझे जीवन दिया है, ताकि जो शैतान के सताए हुए हैं वो आजाद हो, उनका भला हो। ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। तारीफ करो सब बातों के लिए परमेश्वर का। हम आपको सुसमाचार देते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि ये परमेश्वर का प्रेम है, गुड न्यूज़ है। परमेश्वर कहता है कि हे टूटे हुओ, बोझ के नीचे दबे हुओ और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका भला चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आराम हमारे लिए संसार में नहीं है, वो सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है। तो आप कहीं से भी हो, टूटे हुए मन के हो, अशांति में हो, परमेश्वर की शांति आपके लिए तैयार है। आप भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा में आ सकते हो। जब खुदा के दास बीमारों के लिए, दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें छू कर शिफा देता है, छुटकारा देता है, आराम देता है। अगर आप भी इस छुटकारे को, आराम को लेना चाहते हो तो आप भी हमारे चर्च में आ सकते हो। ये हमारा पता है, सुखपाल राणा मिनिस्ट्रीज, द बुर्जी मेन, GT रोड,
अमृतसर ऑपोजिट संत पेट्रोल पंप। लेकिन हमारा ये पता केवल 16 दिसंबर तक ही होगा। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। 16 दिसंबर के बाद आपको हमारे इसी नए एड्रेस पर पहुंचना पड़ेगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।